अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे प्यारी प्यारी सी धूप निकल आई है और धूप इतनी कोई तेज़ निकलती है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ कि बिल्कुल गर्मी लगने लग जाती है। सूरज इतना कोई प्यारा लग रहा है तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ। यहाँ पे पौधे भी हैं लेकिन कुछ जो पौधे हैं बड़े हो ही नहीं रहे। पता नहीं क्या वजह है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है अपना सूट प्रेस कर रहे थे। कह रहे थे कि रमज़ान आने वाला है तो जितने भी शलवार कमीज़ है ना, एक दिन पे एक करके इस तरह से मैं प्रेस कर लेता हूँ, फिर आसानी हो जाती है। तो मैंने देखी थी, मैं कह रही थी कि मेरी शादी को ना 7 साल हो गए, आपने कभी भी मुझे नहीं कहा कि तुम मुझे कपड़े प्रेस करके दो। हमेशा यही कहते हैं कि नहीं तुम बच्चों को देखो या फिर कोई खाना बना लो या कुछ इस तरह का कोई कर लो, तो कपड़े तो मैं ही प्रेस करूँगा। इन्होंने कभी भी मुझसे इस तरह नहीं कहा कि तुम मुझे कपड़े प्रेस करके दिया करो। हमेशा इन्होंने खुद से ही किए और इनकी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ़ हमेशा यही होती है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा बोझ ना डले, क्योंकि इनकी नज़र में ना ये मुझे कहते हैं कि तुम अभी छोटी हो। मुझे बिल्कुल छोटों की तरह ट्रीट करते हैं कि एक तो छोटी एज में शादी भी हुई है, दूसरा इस बात का भी बहुत ख़्याल करते हैं कि मैं बड़ा हूँ और ये छोटी है, तो इस तरह से मुझ पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने ही नहीं देते। इवन कि कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, उसमें मेरी हेल्प लाज़मी करवाते हैं। इनकी ये हैबिट्स मुझे इतनी कोई अच्छी लगती है ना और माशाल्लाह से इतने कोई केयरिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और मैं अल्लाह का इतना कोई शुक्र अदा करती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और मैं इनसे कहती हूँ कि पता नहीं मैंने कौन-सी नेकी की है कि उसका सिला मुझे आप मिले हो। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बस सारा दिन इनकी यही कोशिश होती है कि मेरी किसी ना तरह से एक तो मुझे खुश रखा जाए, दूसरा ये नहीं कि सिर्फ़ अभी से ये माशाल्लाह से 7 साल हो गए शादी के और 7 सालों में इनकी यही कोशिश रहती है और जिस दिन मैं थोड़ी-सी डाउन होती हूँ ना, उस दिन कहते हैं कि मेरा मूड भी नहीं सही होता, यानी कि मैं भी डाउन हो जाता हूँ। तो इसलिए मुझे हमेशा कहते हैं खुश रहा करो। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे नहीं किया करो, क्योंकि कभी-कभार इंसान का हो जाता है, कभी तबीयत भी ना ठीक हो जाता है। तो लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हर वक़्त मैं हँसती मुस्कुराती ही रहूँ। तो बस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है और मेरी अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह हर जो बेटी को है ऐसा ही शौहर दे, केयरिंग, लविंग और ख़्याल रखने वाला। तो मेरी हर वक़्त अल्लाह से यही दुआ होती है, अल्लाह हर बेटी का बहुत प्यारा और खूबसूरत नसीब करे। तो ख़ैर यहाँ पे मैं आ गई थी फिर किचन में। यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ सफाई। आज मुझे थोड़े बहुत छोटे-बड़े इस तरह के बहुत से काम करने थे, वो मुझे निपटाने थे। इशाल को स्कूल ना हम लोग छोड़ के आ गए हुए थे, तो ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि इस इशाल के स्कूल जब वो वापस आएगी ना, तो वहाँ तब तक मैं सारे काम जो हैं समेट लूँ और जब वो आ जाए उसको कुछ खाने-पीने को दूँ, उसका यूनिफ़ॉर्म चेंज करना, फिर बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाना। तो आज मैंने वो स्कूल गई हुई थी, तो मैंने कहा कि वो वाली रूटीन शेयर करूँ कि जब वो स्कूल जाती है तो मैं पीछे से क्या करती हूँ, नूर को नाश्ता करवाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ना जो टीवी पे नाते वगैरह चला देती हूँ, उसके अलावा सूरत लगा देती होती हूँ, वो सुनती हूँ। फिर उसके बाद फिर जो काम होते हैं वो मैं समेटती हूँ। बर्तन धोने, नाश्ते के बाद के जितने भी होते हैं, उसके बाद किचन की सफाई करनी और खाने का, अगर तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑफ़िस में होते हैं, फिर मेरी कोशिश यही होती है कि खाना भी 12 बजे से पहले ही बना लिया जाए। नहीं तो जब वो घर पे होते हैं फिर मैं थोड़ा-सा आराम सुकून से ही बनाती हूँ। ये है कि कुछ एप्पल का लिया या फ्रूट का लिया, इतना हो गया, फिर हम लोग बाहर चले जाते होते हैं। यहाँ पे बस हम लोग कपड़े कह रही हूँ, बर्तन यहाँ पे मैं धो लूँगी। उसके बाद फिर आज ना मेरा प्लान ये था कि ड्रेसिंग जो बाहर मैंने बर्तनों वाला शोकेस रखा, ड्रेसिंग कह रही हूँ, शोकेस पड़ा हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है। इवन के घर में ना जो है स्पेस मेरे पास कम है चीज़ें रखने के लिए, तो इंसान को समझ में भी नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ, कैसे सेट करूँ, कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो ये एक शोकेस है, इसमें बस इस तरह से ऊपर-नीचे करके चीज़ें रख दो, तो ये हालत हो जाती है। मैं कहती हूँ कि आज इसको मैं सेट करूँ, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स भी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो हम लोगों ने इशाल का वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था, क्या कहते हैं उसके, अल्ट्रासाउंड कह रही हूँ,
जो उसका करवाया था स्कैन वगैरह वो भी यहीं पे रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो उसे भी यहीं से निकाल के कहीं और करना है। उसके अलावा ये टिफ़िन ऊपर नीचे हुए हुए थे, मैंने कहा कि इनको भी सेट कर दूँ। अच्छा, ये वाला मैंने टिफ़िन लिया था, इतना कोई क्यूट है ना, 450 रुपए का मिला है। ट्रांसपेरेंट सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इंशाल्लाह रमज़ान में मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। इसमें या तो पकोड़े का सामान बना लिया या फिर कोई फ्रूट चाट वगैरह इस तरह से बना लिया। दूसरा ये बर्थडे कार्ड, जो बर्थडे वगैरह डेकोरेशन पीस नहीं लगाते हैं, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसको भी सेट करके रखेंगे। और उसके अलावा पेंसिल्स होगी, साथ में शार्पनर, वो भी इसी तरह पड़े थे। ये विशाल के जो है ना पढ़ने वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना, वो मैं इसके ही अंदर रखती हूँ, क्योंकि नीचे दराज जो है उधर मैं रख दूँ ना तो बच्चे निकाल देते हैं काम की चीज़ें और ख़राब कर दें, इसलिए मैं इस तरह का मौका देती नहीं हूँ। इस तरह की जो चीज़ें होती है संभाल के मैं रखती होती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से निकाल लूँगी, जो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा सी हैं उनको फिर मैं जो फेंकने की है वो फेंक दूँगी, और जो इस्तेमाल की है वो इस्तेमाल करने के लिए किसी और दराज में मैं रखूँगी। और इन दोनों को भी जो है रख दूँगी, ये जो रिपोर्ट्स पड़ी हैं उसकी। हस्बैंड तो कह रहे थे कि इसको फेंक देते, मैंने कहा अभी नहीं फेंको, ज़रूरत पड़ जाती है तो इंसान पास ही रखे, इस तरह की चीज़ें काम आ जाती हैं। और ये जो टिफ़िन थे इनको मैंने ऊपर नीचे ये एक सेट लिया था, बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिला था, 750 का। और इतना कोई इस्तेमाल ये हुआ है ना ये टिफ़िन, कभी छोटे वाला इस्तेमाल करती हूँ, कभी बड़े वाला, कभी कोई सालन रखना होता है, कभी कोई चटनी बनानी होती है, तो यही मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये जो मैंने कप वाला सेट लिया था ना, ये मैंने 6 कप लिए थे, कुछ 3 टूट गए, 1-2 और कुछ 3 इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा ये पेंसिल्स हैं, इनको भी मैंने कहा एक ही शॉपर में कर देती हूँ, और इनको भी मैं समेट के दराज में दोबारा मैं वापस रख दूँगी। ये शार्पनर भी रखे हुए हैं। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता मैंने पेंसिल्स एक्स्ट्रा लेके रखी हुई हैं, नहीं तो उनका तो रोज़ का काम ये है, पेंटिंग उन्होंने करनी है, दूसरा एक पेंसिल गुम करनी है तो दूसरी उन्होंने लेनी है। इसलिए इस तरह की चीज़ें मैं छुपा के रखती हूँ। ये जो माचिस हैं इनको भी मैं रख दूँगी, और ये अलमारी में मैंने कपड़े रखने थे, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं सारे कपड़े जो भी धुल जाते होते हैं। ये सर्दियों के कुछ मोटे कपड़े हैं ना, जो कि अलमारी में तो बिल्कुल भी नहीं पूरे आते, वैसे ही चारपाई पे पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा कि इनको कुछ लपेट के मैं अलमारी के अंदर इन्हें सेट कर देती हूँ। आज के ना यही काम-काज करने थे, ये काम-काज करके अभी मैंने आटा भी गूँदना था, मैंने कहा सबसे पहले ये कर लूँ, इसको पहले मैं रख लूँ। और अल्लाह का शुक्र है आजकल मौसम भी इतना कोई अच्छा हुआ है ना, जैसे कभी इंसान पहनता है, कभी नहीं पहनता, जैसे के बिना भी थोड़ा बहुत गुज़ारा हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और इसी तरह से जैसे थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो रहा है ना, काम करने को भी जो सीधी-सी बात है दिल चाहता है। इतनी सर्दी में यकीन करें, खाना बना लिया, आटा गूँध लिया, बर्तन तो धोने ही थे ठंडे पानी में, हर वक़्त सर्दी ने ऐसा मारा हुआ था ना, तो बहुत बुरी हालत हुई है सर्दी से। तो अब इस तरह से छोटे बहुत काम जो हैं, वो मैंने कहा कि इंसान करता है। गर्मी में मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल चाहता है ज़्यादा काम करने को, क्योंकि इंसान एक तो जो रोशनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंसान की सेहत पे असरअंदाज़ होती है। और मौसम डिपेंड करता है, बड़ा ही करता है। मेरे पे तो पता नहीं करता है, आप लोगों पे करता है कि नहीं करता, मुझ पे तो करता है। मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा किसके साथ ऐसा होता है कि सर्दी में थोड़ा-सा इंसान लेज़ीनेस फ़ील करता है, मेरे साथ तो ऐसे होता है। लेकिन गर्मियों में मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही एक्टिव रहती हूँ, लेकिन सर्दियों में लेज़ी रहती हूँ। तो किसके साथ मौसम के हिसाब से ऐसी फीलिंग होती है या फिर ऐसा सीन होता है, मेरे साथ होता है। यहाँ पे अब मैंने कहा कि मैं आटा गूँध लेती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है जब से ये मैंने मशीन ली है ना, आटा गूँध के जब भी मैं आटा गूँध लेती हूँ, बर्तन मैं धोने लगती हूँ ना, इतनी कोई सहूलत हुई ना, मैं अल्लाह का इतना कोई शुक्र अदा करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। बहुत ही अच्छी मशीन है, जब से मैंने ली है बस इसी में आटा गूँधती हूँ। मुसलसल इस्तेमाल मैंने की और इसी में मैं गूँध रही हूँ, बहुत बड़ी ये सहूलत हो गई है। आटा गूँध लेती हूँ, ये 5 कप जिससे मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, यही 5 कप मैं गूँध के इसी तरह रख देती होती हूँ। और साथ में जो है हस्बैंड के साथ मैं बातें भी कर रही होती हूँ, बस इस तरह से हम लोग हँसी-मज़ाक भी करते रहते हैं। और घर में मेहमान आए हुए थे तो इसी तरह बस शुगल मेला लगा ही रहता है, और बस अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे पानी अच्छा नमक भी इसमें मैंने डाल दिया था, अब थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल के इसको मैं गूँधती जाऊँगी। बिल्कुल इसमें
कोई भी गुठलियाँ नहीं होती। हाथ से काम करने का भी मज़ा होता है, लेकिन यकीन करें ये मशीन में भी ऐसे ही आटा गूँथता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गूँथता है। और साइड पे मैं पहले दफ़ा ना मैंने जब आटा निकाला था ना, हाथों पे बड़ा ही चिपका था, लेकिन अब मैंने साइड में ना पानी रखा हुआ है, थोड़ा-सा हाथ को गीला किया, उसके बाद फिर इस तरह हाथ को गीला करके ना इस तरह से इकट्ठा करके फिर मैं निकालती हूँ ना, बड़ी आसानी से निकल जाता होता है। तो बस गूँथ के रख दूँगी और 2-3 दिन ये आराम सुकून से चल जाता होता है। कभी हम लोग बाई से रोटी ले लेते हैं तंदूर की, और ज़्यादातर तो वैसे घर में ही बनाई जाती है, सुबह भी हम लोग घर में ही बना के खाते हैं। आज के ये जो काम मैंने किए हैं, यही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। और दूसरा ये है कि किस तरह के आप लोगों को मेरे व्लॉग्स लगते हैं, कमेंट्स में लाज़मी बताया करें। और अपनी बहन को ना दुआओं में लाज़मी याद रखा करें। तो हमारा आटा भी गूँथ गया था, अब हम लोग ना आ गए थे नीचे। अच्छा, नीचे आए हैं तो धूप गायब हो गई है, क्योंकि आज मौसम अपडेट्स ये थी कि थोड़ी बहुत बारिश होनी थी, लेकिन कुछ ख़ास हुई नहीं है, बस हल्की-सी हुई है। लेकिन हम लोग इस मौसम में भी बाहर बैठे रहे थे, अच्छा खासा हम लोगों ने 2-3 बजे तक वक़्त गुज़ारा है। बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। बच्चे भी बड़ा मौजों के साथ खेल रहे थे और हमें भी बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने खूब एन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारी फैमिली नीचे आई हुई थी। मेहमान लोग भी आए हुए थे, वो भी नीचे आए हुए थे। दूसरा हम लोग घर को लॉक लगा के ना, ये साथ ही तो घर है, नीचे आ जाते होते हैं और इतना कोई एन्जॉय करते हैं ना, जब जब दिल किया नीचे आ जाओ, जब दिल किया ऊपर चले जाओ। बस यही हम लोगों का लगा रहता है। साथ में कुछ ना कुछ हम लोग खाने-पीने का भी ले आते हैं बच्चों। अच्छा, इशाल का नाश्ता तो हो गया था, लेकिन नूर ने सही तरह से किया नहीं, उसका थोड़ा बहुत मैं ले आई। दूसरा ये कि सबने समोसे मंगवा के खाए, सबने लिए, हमने भी लिए, बस बच्चों ने भी खाए। समोसे लेके हम लोगों ने वो खाए। कुछ बाहर बैठ के यही हम लोगों का खाना हो गया, तो फिर खाना बनाने की जल्दी थी नहीं। उसके बाद फिर हम लोग का दिल कर पड़ा चाय पीने का, तो मेरे हस्बैंड जो है चाय भी ले आए, बहुत ही मज़े की लगी गरमा-गरम। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने बेंच पे फिर चाय भी पी। कुछ लोग अब घर जा चुके थे, लेकिन हम लोग अभी बैठे हुए थे, बच्चे भी अभी खेल रहे थे। अब रात के टाइम पे मैंने बनाना था खाना, खाने में मैं बना रही थी ये मटर वाला पुलाव, साथ में मैंने बनाई थी चटनी, साथ में मैंने बनाया था प्याज़ वाला सादा प्याज़ काट के मैंने सैलेड के तौर पे बनाया था, वो सिर्फ़ मैंने ही खाना था। सॉरी, फिर मैंने खीरा भी उसमें डाल दिया हुआ था, वो सैलेड भी बना लिया। दोपहर में हम लोगों ने खाना खाया नहीं, फिर मैंने कहा रात का खाना जल्दी से मैं यही बना देती हूँ। कोई इसमें मैंने स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं डाले, लाइट सा सिंपल सा मैंने पुलाव बनाना था। प्याज को ब्राउन किया, उसमें थोड़ा सा टमाटर डाला, बहुत ज़्यादा मैंने मिर्चें भी नहीं डाली। यकीन करें इतना कोई मैंने कंफर्ट फूड बनाया ना, खा के ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ खाया है, बिल्कुल लाइट सा। इवन के मिर्चें डाल दो ना, वो बहुत ही ज़्यादा तीखा और स्पाइसी हो जाता है। चटनी भी मैंने बिल्कुल इस तरह से रखी कि इसमें मिर्चें हैं नहीं, और चावल भी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, हस्बैंड को भी, मुझे भी। अल्लाह का ढेर सारा हम लोगों ने शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुज़रा। बाहर भी हम लोगों ने ढेर सा एन्जॉय किया, फिर घर आके भी एन्जॉय किया। तो माशाल्लाह से अच्छी छुट्टियाँ गुज़र गई। वीकेंड चल रहा होता है ना जब, तब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुज़ारते हैं अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, और सारा दिन तकरीबन बाहर ही हमारा गुजरता है। यहाँ पे हमारा खाना भी बन गया। खाना बनाने के बाद अब बच्चों को खाना देने लगी हूँ और साथ में हस्बैंड को भी। और व्लॉग भी यही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, कुछ काम काज किए। काम काज के साथ भी ज़िंदगी को एंजॉय करना ना, मैं कहती हूँ किसी नेमत से कम नहीं। साथ साथ काम काज भी चलते रहते हैं, कभी खाना बनाया, कभी किचन के काम, कभी कुछ चीज़ें समेटी, साथ में फैमिली को भी वक्त दिया। अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। यही ज़िंदगी की जो है ना खूबसूरती होती है कि बस ज़िंदगी को जीते जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करते जाओ, अल्लाह की इबादत करते जाओ, अल्लाह को याद रखना। बस आप सब भी ढेर सारी दुआएं किया करें, अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यहाँ पे चटनी डालूंगी और मज़े लेके चावल में खाऊंगी। तो आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आप लोगों ने खाने में क्या बनाया, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। दूसरा ये है कि कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।